साल था 636 ईस्वी। एक ऐसी अजीम जंग जिसकी बुनियाद मैदान जंग में नहीं बल्कि बरसों पहले एक मगरूर बादशाह के दरबार में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत फाड़ने से रखी गई थी। एक तरफ सदियों पुरानी पर्शियन एम्पायर का 2 लाख का लश्कर खौफनाक जंगी हाथियों के साथ मौजूद था और दूसरी तरफ सिर्फ 30,000 मुसलमान। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि मैदान जंग में ये तय होना था कि दुनिया कुफ्र के अंधेरों में डूबेगी या इस्लाम का रोशन सवेरा पूरी दुनिया पर राज करेगा। इस तारीखी मार्का में इस्लाम के अजीम कमांडर साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी जहानत और मुट्ठी भर जानिसारों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी। चलिए शुरू करते हैं द बैटल ऑफ कादिसिया। इस जंग से बरसों पहले 7 हिजरी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सासानी बादशाह खुसरो को इस्लाम की दावत का खत भेजा तो उस मगरूर बादशाह ने तकब्बुर में आकर उस खत को सबके सामने फाड़ दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह पता चला तो उनके दिल से दुआ निकली, या अल्लाह इसकी अजीम सल्तनत को इसी तरह टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर वही हुआ। खुसरो को उसके अपने ही बेटे ने कत्ल कर दिया और ईरान की सदियों पुरानी एम्पायर अंदरूनी जंगों और साजिशों में तबाह होने लगी। वक्त गुजरता गया और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के दौरे खिलाफत में मुसलमान कादसिया के मैदान में पहुंचे। जंग से पहले मुसलमानों का एक वफ्द फटे पुराने कपड़ों में पर्शियन दारुल हुकूमत में दाखिल हुआ। पर्शियन बादशाह यज़दगर्द उनकी सादगी और हुलिया देखकर हंसने लगा। उसने उनकी बेइज्जती करने के लिए मिट्टी का एक टोकरा मंगवाया और एक सहाबी के सर पर रख दिया। बादशाह को लगा उसने मुसलमानों को जलील किया है, लेकिन मुसलमानों ने मुस्कुराते हुए वो मिट्टी उठाई और अपने कैंप वापस आ गए। ये देखकर महल के एक नजूमी ने बादशाह को रोते हुए बताया, बेवकूफ, तुमने क्या कर दिया? तुमने खुद अपने हाथों से ईरान की जमीन आज उनके हवाले कर दी है। इधर महल में नजूमी की ये पेशगोई गूंज रही थी तो दूसरी जानिब कादिसिया के मैदान में पर्शियन एम्पायर का गुरूर आसमान से बातें कर रहा था। उनका सबसे बड़ा जनरल रुस्तम अपने हाथों में सोने के कंगन और सर पर हीरों का ताज पहने रेशम के खैमे में एक अजीमुशान तख्त पर बैठा था। उसने मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए पैगाम भेजा, जाओ और इन सहराई अरबों को मेरा पैगाम पहुंचाओ कि रिस्तम फारगजाद तुम्हें नीचा दिखाने के लिए खुद मैदान में उतर रहा है। तुम अरब के लोग भूखे और नंगे पांव फिरने वाले हो, हमारी सल्तनत से टकराने की हिम्मत कैसे की? लेकिन इस बात का जवाब देने के लिए हजरत रिबई बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े। पुराने कपड़े, छोटा सा घोड़ा, लेकिन आंखों में ईमान की चमक। जब वो रुस्तम के महल नुमा खैमे में दाखिल हुए तो उन्होंने घोड़े से उतरने के बजाय अपने नेज़े से रुस्तम के बिछाए गए कीमती कालीनों को चीरना शुरू कर दिया। वो कालीन फाड़ते हुए सीधे रुस्तम के तख्त तक गए और गरज कर बोले, अल्लाह ने हमें भेजा है ताकि हम लोगों को बंदों की गुलामी से निकालकर अल्लाह की बंदगी में ले आएं। रुस्तम उनकी आंखों का एतमाद देखकर दंग रह गया। बातचीत का वक्त अब खत्म हो चुका, फैसला तलवार की काट से होना था। रुस्तम का गुरूर भले ही रिबई बिन आमिर के सामने टूट गया हो, लेकिन उसकी लाखों की फौज अभी भी एक आहिनी दीवार बनकर खड़ी थी। और फिर वो घड़ी आ ही गई जब ये दोनों ताकतें फैसला कुन मार्के के लिए एक दूसरे से टकराईं। मैदान कादिसिया का माहौल इंतहाई कशीदा था। एक तरफ दरियाए अतीक की बिफरी हुई लहरों का शोर था, पर्शियन हाथियों की खौफनाक चिंगाड़ें जिनसे अरब घोड़े घबरा रहे थे। मुसलमानों की कमान हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु के पास थी, लेकिन वो शदीद बीमार थे। उनके जिस्म पर तकलीफ दह फोड़े निकले हुए थे और वो घोड़े पर बैठने के काबिल नहीं थे। वो मैदान के पास एक पुराने किले की छत पर लेटकर जंग को मॉनिटर कर रहे थे। जिस्म भले ही बीमार था, लेकिन उनका दिमाग बिजली की तरह चल रहा था। उन्होंने कादिसिया से मदीना तक तेज रफ्तार घोड़ों का एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क बनाया कि इधर कादिसिया में कोई भी हरकत होती और इधर अगले ही दिन खबर सीधा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुंच जाती। नवंबर 636 ईस्वी, जंग का पहला दिन। रुस्तम ने अपना सबसे खतरनाक हथियार मैदान में उतारा, हिंदुस्तान से लाए गए 33 देव हकल जंगी हाथी। अरब के घोड़ों ने अपनी जिंदगी में ऐसे अजीमुल जिस्सा जानवर पहले कभी नहीं देखे थे। हाथियों के चिंगाड़ और उन पर बैठे तीरंदाजों के हमले से मुसलमान घोड़े डर कर भागने लगे। ऐसा लगा जैसे मुसलमान पहले ही दिन ये जंग हार जाएंगे। तब हजरत साद ने अरब के सबसे निडर और खतरनाक कबीले बनु तमीम को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। बनु तमीम के जवानों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर इन हाथियों पर पैदल ही ऐसा धावा बोला कि इन जानवरों को जख्मों से चूर होकर वापस पीछे भागना पड़ा। पहले दिन हाथियों का खौफनाक तूफान तो रुक गया, लेकिन मुसलमानों के लिए यह दिन इंतहाई भारी गुजरा। रात के अंधेरे में हर कोई यही सोच रहा था कि कल सुबह क्या पर्शियन फौज की तादाद अब भी उनसे कई गुना ज्यादा थी। ऐसे में मुसलमानों को एक मोजिज़े की जरूरत थी, और फिर वो मोजिज़ा शाम के रास्ते से नमूदार हुआ। शाम की तरफ से क़ौक़ा बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु मदद लेकर पहुंचे। क़ौक़ा ने मैदान में आते ही एक कमाल का माइंड गेम खेला। उन्होंने अपनी 6000 की फौज को एक साथ उतारने के बजाय 10-10 के छोटे ग्रुप्स में तकसीम कर दिया।
सारा दिन देर बाद 10 बंदे तकबीर के फलक शिगाफ नारे लगाते हुए मैदान में दाखिल होते। दुश्मन ये मंजर देखकर नफसियाती तौर पर टूट गए। वो समझे कि मुसलमानों की काउंटलेस फौज पहुंच गई है जिसका कोई किनारा ही नहीं। इसी दिन कौका ने एक और अजीब ट्रिक खेली। उन्होंने अपने ऊंटों पर लकड़ियां और कपड़े बांधकर उन्हें नकली हाथी बना दिया। जब पर्शियंस के घोड़ों ने मैदान में इन अजीब व गरीब और भयानक जानवरों को देखा तो वो उल्टा डर कर अपनी ही सफों को रौंदते हुए भागने लगे। इसी दौरान किले के अंदर एक इंतहाई जज्बाती मंजर चल रहा था। अबू मेहजन नाम के एक इंतहाई बहादुर जंगजू को शराब पीने के जुर्म में बेड़ियां यानी जंजीरें पहनाकर किले में कैद किया गया था। वो किले की छत से अपने भाइयों को खून में लथपथ देख रहे थे और बेचैनी से तड़प रहे थे। अपनी जंजीरों को देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जंजीरों में जकड़े अबू मेहजन से रहा न गया और उन्होंने रोते हुए हजरत साद की बीवी से मिन्नत की, खुदा के लिए मुझे सिर्फ आज इस जंग में लड़ने दो। मैं वादा करता हूं अगर जिंदा बचा तो रात को वापस आकर खुद अपने हाथों से इन जंजीरों को पहन लूंगा। जब उनकी बेड़ियां खोली गईं तो वो हजरत साद के खास घोड़े पर सवार होकर तूफान की तरह मैदान में निकले। उन्होंने अकेले ही ऐसी दहशतनाक बहादुरी से दुश्मन की सफ़ेद चीरें कि खुद मुसलमान हैरान रह गए और कहने लगे जैसे आसमान से कोई फरिश्ता हमारी मदद करने आ गया। रात हुई तो वो मर्द मुजाहिद अपना वादा निभाते हुए चुपचाप वापस आया और खुद को दोबारा बेड़ियों में बांध लिया। दूसरे दिन हाथी लड़ाई में जख्मी होने की वजह से जंग में शामिल नहीं थे। तीसरे दिन दुश्मन की फौज के साथ हाथी दोबारा पूरी ताकत से वापस आए। ये वो दिन था जब एक अजीम माँ खुनसा अपने 4 जवान बेटों को मैदान जंग में भेज चुकी थी, जो एक दूसरे की जान बचाते हुए बारी बारी शहीद हो गए। लेकिन उस माँ की आंखों से आंसू का एक कतरा ना गिरा, बल्कि उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु ने महसूस किया कि जब तक इन हाथियों का खात्मा नहीं होगा जीत नामुमकिन है। उन्होंने हुक्म दिया कि इन हाथियों के लीडर सफेद हाथी व्हाइट एल्फा एलिफेंट की आंखों का निशाना लो। चंद जानिसार आगे बढ़े और सफेद हाथी की आंखों में नेज़े घोंप दिए। जैसे ही उस हाथी को अंधा किया गया, वो दर्द से चीखता और चिंघाड़ता हुआ अपनी ही फौज को कुचलता हुआ दरिया की तरफ भाग निकला और बाकी हाथी भी उसके पीछे भाग गए। तीसरा दिन खत्म हुआ लेकिन जंग खत्म ना हुई। ये रात तारीख की खौफनाक तरीन रातों में से एक थी, जिसे लैलतुल हरीर चीखों की रात कहा जाता है। अंधेरे में भी तलवारें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। हर तरफ लोहे के टकराने की आवाजें, घोड़ों की हिनहिनाहट और जख्मियों की कराहें थीं। मुसलमान थकावट और सर्दी से निढाल थे। उनके जिस्म जख्मों से चूर थे, लेकिन उनके कदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। चौथे दिन सुबह होने से पहले ही मैदान में एक भयंकर मिट्टी का तूफान उठा। हवा इतनी तेज थी कि पर्शियंस के खेमे उखड़ने लगे। इस तूफान का फायदा उठाते हुए काका बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों के साथ दुश्मन की सफों को क्रॉस किया और सीधा जनरल रुस्तम के कैंप तक जा पहुंचे। रुस्तम ने जब मौत को सामने देखा तो घबरा कर भागा और दरिया में कूद गया। लेकिन हिलाल नाम के एक मुसलमान मुजाहिद ने उसका पीछा किया। वो भी दरिया में कूद गया और उसे टांग से पकड़ लिया। उसने रुस्तम को घसीटकर बाहर निकाला, उसका सर कलम किया और उसके तख्त पर चढ़कर पूरी ताकत से चिल्लाया, काबे के रब की कसम को मान लिया है। इस आवाज का सुनना था कि 1.5 लाख की अजीम फौज का आखिरी गुरूर और हौसला टूट गया और वो मैदान छोड़कर अंधाधुंध भागने लगे। इधर मदीना में खलीफा वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इस जंग के नतीजे के लिए इतने बेचैन थे अकेले शहर से बाहर निकलकर मीलों दूर तक पैदल सफर करते थे। एक दिन उन्हें कादसिया की तरफ से एक घुड़सवार आता मिला। हजरत उमर पैदल उस घोड़े के साथ साथ भागते रहे और उससे जंग का हाल पूछते रहे। जब उसने बताया कि कुफ्र का गुरूर टूट चुका है और दुनिया की सुपर पावर मुसलमानों के घुटनों पर आ चुकी है, तो उस अजीम खलीफा की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने वहीं रेत पर गिरकर अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। दोस्तों, अगर कादसिया के मैदान में इन 30,000 मुट्ठी भर मुसलमानों का जज्बा, रुबैब बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु का एतमाद और अबू मेहजन की बहादुरी देखकर आपका सीना भी फख्र से चौड़ा हो गया है, तो कमेंट्स में नजीम हीरोज को खिराज तहसीन पेश करें और इस शानदार तारीख को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।